सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट, हम हमारी क्लास के 2 चैप्टर रीड कर चुके हैं। आज हम हमारी क्लास का जो 3rd चैप्टर है माई स्कूल डेज वो रीड कर रहे हैं। माई स्कूल डेज मेरे स्कूल के दिन, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। जो ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। किक स्टार्ट। मोहनदास करमचंद गांधी, कॉमनली नाउन एज गांधी जी, वॉज ए फेमस फ्रीडम फाइटर। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम गांधी जी के नाम से जानते हैं, ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ही इज़ एक्नॉलेज्ड इन इंडिया एज अ फादर ऑफ द नेशन। उन्हें भारत में राष्ट्रपिता के रूप में पहचाना जाता या माना जाता है। गांधी जी वॉज आल्सो एन एफिशिएंट राइटर। गांधी जी जो है वो एक प्रभावशाली लेखक भी हैं। ही रोट मैनी बुक्स, उन्होंने कई बुक्स लिखी थी, इंक्लूडिंग एन ऑटोबायोग्राफी, जिसमें एक उनकी आत्मकथा भी शामिल है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा का ऑटोबायोग्राफी का नाम है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। और हम यहाँ पर जो उदाहरण पढ़ रहे हैं, जो ये लेसन पढ़ रहे हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन माई फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। जब गांधी जी 7 वर्ष के थे तब इनके पिताजी ने राजकोट जाने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया था। मतलब पोरबंदर छोड़कर वो राजकोट रहने चले गए थे। देयर आई वॉज पुट इनटू प्राइमरी स्कूल, और वहाँ मुझे प्राइमरी स्कूल में रखा गया। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, और मुझे आज तक अच्छी तरीके से उन दिनों की याद अभी तक है। इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। नेम्स और जो दूसरी चीज़ें, अन्य विशेष चीज़ें जो हमारे टीचर ने मुझे वहाँ सिखाई थी, वो मुझे आज भी याद हैं। एज इट पोरबंदर, जैसा कि पोरबंदर में, सो हियर, वैसे ही यहाँ। देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़। जो मेरी पढ़ाई थी उसमें कुछ ऐसा नोट करने लायक नहीं था, कोई विशेष रूप से मैं ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहा था। आई कुड ओनली हैव बीन ए मीडियोकर स्टूडेंट। केवल मैं एक मीडियोकर मतलब औसत स्टूडेंट, साधारण स्टूडेंट था, पढ़ने में ज़्यादा होशियार स्टूडेंट नहीं था। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सुबर्बन स्कूल। और दिस स्कूल के बाद, फ्रॉम दिस स्कूल, और जब प्राइमरी स्कूल के बाद में जो उपनगरीय स्कूल था, सुबर्बन स्कूल मतलब उपनगरीय, वहाँ पर गया। एंड थैंक्स टू द हाई स्कूल, और उसके बाद मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई की। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, और मैं अपने 12 वर्ष तक पहुँच चुका था। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ भी बोला हो। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इस छोटे से समय में, आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, ना तो मैंने अपने टीचर से कभी झूठ बोला, ना ही मेरे जो सहपाठी थे, स्कूलमेट्स, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले, उनसे कभी झूठ बोला। आई यूज़ टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैं बहुत शर्मीला था, और मुझे जो स्टूडेंट थे उनके साथ या कंपनी, साथ के साथ रहने से मैं बचता था। मतलब मुझे ज़्यादा किसी का साथ पसंद नहीं था। माई बुक्स एंड माई लेसन वर माई सोल कंपेनियंस। मेरी जो बुक्स थी और मेरे जो पाठ थे, वही मेरे कंपेनियंस, मेरे सहयोगी या मेरे साथी थे। सोल मतलब मात्र। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड। जैसे ही स्ट्रोक मतलब घंटा बजना, जो स्कूल की जो घंटी थी वो बज जाती, तो मैं दौड़कर घर आ जाता था। एज द स्कूल क्लोज, जैसे ही स्कूल बंद होता और घंटी लगती थी तो मैं दौड़कर अपने घर आ जाता था। देट वॉज माई डेली हैबिट, ये मेरी रोज़ की आदत थी। आई लिटरली रन बैक, मैं सचमुच दौड़कर ही आता था। लिटरली मतलब सचमुच। वास्तव में इतना डरते थे स्कूल से और जो कंपनी थी सहपाठियों से, कि वहाँ से वो दौड़कर आ जाते थे। बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनी बडी, क्योंकि मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं कर सकती। अफ्रेड लिस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, और ये इतना तक डरते थे कि शायद जो मेरे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो उनसे बात करना ही बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। देयर इज़ एन इंसिडेंट विच ऑक्यूर्ड एट द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल एंड विच इज वॉट्स रिकॉर्डिंग। यहाँ पर एक घटना बता रहे हैं जो कि इनके साथ एग्जामिनेशन, एक परीक्षा के दौरान हुई थी, जब ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे हाई स्कूल में। एंड विच इज़ वॉट्स रिकॉर्डिंग, जो कि बताने लायक है। मिस्टर गिल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर, मिस्टर गिल्स जो कि एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे, शैक्षणिक निरीक्षककर्ता थे। हैड कम ऑन ए विजिट ऑफ इंस्पेक्शन, वे उनके स्कूल में आए इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। ही हैड सेट अस 5 वर्ड टू राइट एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज, उन्होंने हमें
5 वर्ड्स की जो स्पेलिंग थी वो लिखने को हमसे कहा। वन ऑफ द वर्ड्स वाज कैटली, और उनमें से एक वर्ड था कैटल। आई हैड मिसस्पेल्ड इट, और मैंने शब्द को गलत लिखा। द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट, जो मेरे टीचर थे उस वक्त, उन्होंने अपने बूट से मुझे प्रॉम्प्ट मतलब इशारा किया कि जो उन्होंने शब्द लिखा है कि वो गलत लिखा है। बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन मैं उनके इशारों को नहीं समझा या मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वांटेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। ये मेरी बात समझ से बाहर था कि वो ही चाहते हैं कि मैं अपने जो पास में जो स्टूडेंट बैठा है उसकी स्लेट से जो वर्ड लिखे हुए हैं उसको कॉपी कर लूँ या चीटिंग कर लूँ। फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वाज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग, क्योंकि मुझे लगता था कि टीचर तो वहाँ पर इसलिए हैं ताकि वो हमें कॉपी करने से रोक सके, लेकिन वहाँ पर जो टीचर थे वो उनको खुद ही कॉपी करने की कह रहे थे। द रिज़ल्ट वाज दैट ऑल द बॉयज़ एक्सेप्ट माई सेल्फ, और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि जितने भी लड़के थे क्लास में मेरे एक्सेप्ट मतलब मेरे अलावा, वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड्स करेक्टली। उन्होंने जितने भी वर्ड्स लिखे, जितने भी वर्ड्स की स्पेलिंग लिखी वो सभी बिल्कुल सही लिखी। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, केवल एक में ही मूर्ख रह गया था। द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी, और जब मेरे टीचर जो थे बाद में मेरी जो ये मूर्खता थी इस बात को उन्होंने मेरे घर पे ही बताया, बट विदाउट इफेक्ट, लेकिन मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, मैंने कभी भी कॉपी करने की जो कला है या चीटिंग करने की जो कला है वो मैंने कभी भी नहीं सीखी। माई स्टडीज़ वर कंटिन्यूड, मेरी जो पढ़ाई थी लगातार जारी रही। आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज ए ड्यून्स एट द हाई स्कूल, मुझे जो हाई स्कूल था वहाँ पर ड्यून्स मतलब मूर्ख या औसत दर्जे का मूर्ख नहीं माना गया। आई ऑलवेज इन्जॉयड द अफेक्शन ऑफ माई टीचर्स, हमेशा जो टीचर्स थे वहाँ के उनका स्नेह उनका प्रेम मुझे मिलता रहा और मैं इसका आनंद उठाता रहा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस इन कैरेक्टर यूज टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर, जो मेरी प्रगति पत्र है और कैरेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र था हर वर्ष मेरे पेरेंट्स के पास भेजा गया था। आई नेवर हैड ए बैड सर्टिफिकेट, मुझे कभी भी कोई बुरा सर्टिफिकेट या बेकार गलत सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट आई इवन वॉन प्राइजेस आफ्टर आई पासड आउट ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड इन द 5th and 6th, और यहाँ तक कि जब मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में आ गया था तो मुझे प्राइज़ भी मिला था। आई ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 and 10 रिस्पेक्टली, और मुझे जो 4 रुपये की और 6 रुपये की 4th क्लास 5th क्लास में और 6th क्लास में 4 रुपये की और 10 रुपीज़ की इनको स्कॉलरशिप भी मिलती रही। माई आउन रिकलेक्शन इज़ डेट, मेरी खुद की जो यादें हुई है, इज़ डेट आई हैड नॉट एनी हाई रिगार्ड फॉर माई एबिलिटी, रिगार्ड मतलब सम्मान, मुझे मेरी एबिलिटी के लिए कोई विशेष सम्मान कभी नहीं मिला। आई यूज़ टू बी एस्टोनिश्ड वेन एवर आई वन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप, और जब कभी मुझे कोई प्राइज़ मिलता है या स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था। एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्य होना। बट आई वेरी जेलियसली गार्डेड माई कैरेक्टर, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से जेलियसली गार्डेड माई कैरेक्टर में बड़ी मुश्किल से अपना जो चरित्र है उसकी रक्षा करता था। द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माई आइज़, और मेरे जो आँखें उनमें से आंसू निकल आते थे। वेन आई मेरिटेड और सीम टू द टीचर टू मेरिट, जब मुझे सम्मान दिया जाता है मेरे गुण की तारीफ़ की जाती या ऐसा लगता है कि कोई टीचर मेरे गुणों की तारीफ़ कर रहा है, ए रीबुक, ये मेरे लिए एक अलग बात थी। तो जब मेरे टीचर मेरी तारीफ़ करते या मैं ऐसा लगता कि मेरे गुण गा रहे हैं या मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो ये रीबुक मेरे लिए या मेरी आलोचना करते, इट वॉज़ अनबियरेबल फॉर मी, तो ये मेरे लिए असहनीय हो जाता था। आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, मुझे याद है कि एक बार मुझे कॉर्पोरल मतलब दैहिक, मेरे को एक बार दैहिक पनिशमेंट सज़ा मिली थी। आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट, मैंने इस पनिशमेंट को इस सज़ा को ज़्यादा माइंड नहीं किया। एज द फैक्ट, इसका कारण था दैट इट वॉज कंसिडर्ड माई डिज़ार्ट, क्योंकि ये मुझे अंदर से स्वीकार था। आई वेप्ट पिटियसली, मैं बहुत ज़्यादा रोया। दैट वॉज व्हेन आई वॉज इन द 1st और 2nd स्टैंडर्ड, और ये तब की घटना है जब मैं 1st और 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता था। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, आपको ये लेसन एक बार और रीड करना है। थैंक यू।